रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले वाले वीडियो में हमने मोशन को डिस्कस किया था। मोशन का डेफिनेशन मैंने आपको कुछ इस तरह किया था कि व्हेन अ बॉडी इज़ कंटिन्यूसली चेंजिंग इट्स पोजीशन, कि जब कभी कोई बॉडी अपना पोजीशन बार बार जब तब्दील कर रहा होगा हर 3-4 मिनट बाद, एज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस जब आप उस चीज़ को देख रहे होंगे तो उसका पोजीशन चेंज होता रहेगा। पहले अगर आप रोड के किनारे पे खड़े और गाड़ी को देख रहे हैं तो 2-3 सेकंड बाद आप देखें उसका एक अलग पोजीशन होगा, एक अलग जगह पे वो गाड़ी होगी, उसके बाद एक अलग जगह पे होगी। तो इस वजह से हमने बोला था कि इस फिनोमिना को और इस प्रोसेस को हमने मोशन का नाम दिया था। अब इस वीडियो में हम मोशन के टाइप्स को डिस्कस करेंगे कि मोशन के टोटल कितने टाइप्स है। तो 3 टाइप्स ऑफ मोशन है। हमारी दुनिया में जितनी भी चीज़ें, हर चीज़ एक अलग टाइप का मोशन परफॉर्म करता है। कोई स्ट्रेट लाइन में जाता है, कोई कर्व पाथ में जाता है। तो यहाँ पे हम जो 3 टाइप्स ऑफ वो है मोशन है उसको डिस्कस करेंगे। ट्रांसलेटरी मोशन है, रोटेटरी मोशन है, वाइब्रेटरी मोशन है, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो ट्रांसलेटरी मोशन के टाइप्स आपकी बुक में दिए गए हैं तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये मैंने इस फॉर्मेट में लिखे हैं कि आप इसी तरह अपनी एग्ज़ाम में भी लिखोगे तो इंशाल्लाह आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो अभी आगे जाते हैं उस पर ट्रांसलेटरी मोशन पे, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे ट्रांसलेटरी मोशन डिस्कस करते हैं। इन ट्रांसलेटरी मोशन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ट्रांसलेटरी मोशन में बॉडी हमेशा स्ट्रेट लाइन में होती है। अब ये स्ट्रेट लाइन मतलब एक ख़ास डिस्टेंस पे बंदा जा रहा है, एक ही पाथ, वो डिविएशन वाला पाथ नहीं है। अब ये स्ट्रेट भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है। जिस तरह आपने गाड़ी को देखा हुआ है तो गाड़ी हमेशा स्ट्रेट रोड पे जाती है और इसका लाइन जो मोशन है वो ट्रांसलेटरी मोशन है। लेकिन जो ट्रेन है उसका भी मोशन ट्रांसलेटरी है, बिकॉज जो मोशन के जो आपने पहिए देखे होंगे ट्रेन के, ठीक है, वो बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे जाते हैं, वो कभी डिविएट नहीं होते। बाकायदा हालांकि गियर वगैरह वो उसी पे स्ट्रेट पाथ है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। ये 2 एग्जाम्पल ट्रांसलेटरी मोशन के आपको याद होनी चाहिए। फिर यहाँ पे है कि टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन क्या क्या है। अब यहाँ पे ट्रांसलेटरी मोशन के टाइप हमने डिस्कस किए हैं। इसका एक वो है एग्जांपल है लीनियर मोशन या टाइप, और दूसरा इसका है सर्कुलर मोशन, तीसरा इसका है रैंडम मोशन, ठीक है। हम बात करेंगे सबसे पहले लीनियर मोशन का। इफ़ अ बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है तो उसको हम फिर लीनियर मोशन कहते हैं। जिस तरह एरोप्लेन हवा में उड़ रहा है तो ये क्या है, लीनियर मोशन है। सर्कुलर मोशन क्या है, बॉडी एक सर्कुलर पाथ में जा रही है। मोशन ऑफ अर्थ, आपको पता है कि अर्थ सूरज के इर्द गिर्द मोशन कर रहा है, इसको हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। इस तरह रैंडम मोशन है, देयर इज ऑर्डर और इरेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जिस तरह स्मोक, जो धुआं हवा में उड़ रहा होता है, डस्ट पार्टिकल्स जो हवा में उड़ रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें क्या है, ये रैंडम मोशन की एग्जांपल्स है। अच्छा, अब ये है कि रोटेटरी मोशन क्या है। मैंने आपको यहाँ पे पहिए दिखाए हैं। आप गाड़ी का स्टीयरिंग देख लें जो कि एक ख़ास एक्सिस के इर्द गिर्द घूम रहा होता है। आप फिर आगे जाके फिजिक्स में टार्क के हवाले से भी पढ़ोगे। और यहाँ पे जो पहिया आपको नज़र आ रहा है, ख़ास में जो साइकिल की टायर है, उस टायर के अंदर एक सेंट्रल एक्सिस होता है। उस एक्सिस क्या कहते हैं, एक्सिस वो पॉइंट है जिसके इर्द गिर्द बॉडी रोटेट करती है। तो द स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज़ कॉल्ड इज रोटेटरी मोशन। एक एक्सिस के इर्द गिर्द एक बॉडी अगर मूवमेंट कर रही है तो इसको हम कहते हैं रोटेटरी मोशन, ठीक है। इसकी एग्जांपल मोशन ऑफ अ व्हील अबाउट इट्स एक्सिस। व्हील जो टायर हैं गाड़ी का या वो साइकिल का, ठीक है। अच्छा, आखिरी हमारे पास जो एग्जांपल है वो है वाइब्रेटरी मोशन का। वाइब्रेटरी मोशन का एग्जांपल मैं आपको दूंगा। आप लोगों ने सिंपल पेंडुलम देखा होगा, अगर नहीं देखा तो आपने एक धागा उठाना है, उसके साथ आपने बाल को अटैच करना है। तो वो धागा फिर आपने उसको स्ट्रक करना है, वो कभी इस एक तरफ जाएगा टू बैक एंड फोर्थ मोशन करेगा। बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इज इन ऑफ एन बॉडी और एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। जब आगे जाएगा पीछे जाएगा। आपने टाल देखा होगा, जो वो सीसा है, ठीक है, वो भी वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म करता है। ये बच्चे आपको नज़र आ रहे हैं। इस तरह जो पुराने ज़माने में क्लॉक्स होते थे, पुराने ज़माने आप वीडियोस भी देख सकते हैं, तो उसके अंदर जो नीडल होता है वो कभी आगे जाता है, कभी पीछे जाता है, कभी आगे जाता है, कभी पीछे जाता है। फिर आप फिजिक्स के लैब में अगर आप ट्यूनिंग फोक को जानते हो, ट्यूनिंग फोक को जब आप रबर पैड के साथ स्ट्रक करते हो तो वो भी वाइब्रेटरी